हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या से संबंधित एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पठन का स्कीमा सिद्धांत। पठन का स्कीमा सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और ये है क्या? पठन का स्कीमा सिद्धांत। पियाजे ने अधिगम एवं पठन पाठन के स्कीमा सिद्धांत की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रिय अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रिय अवस्था, नंबर 4 रूपात्मक संक्रिय अवस्था। प्रत्येक अवस्था इससे पूर्व अवस्था में आई बच्चे की उस मानसिक योग्यताओं में वृद्धि की परिचायक है जिसके द्वारा बच्चा अमूर्त रूप में सोच सकता है, जगत के विषय में ठीक भविष्य कथन कर सकता है, घटनाओं तथा वस्तुओं के ठीक ठीक कारण बता सकता है और सामान्यतः दुनिया के साथ बौद्धिक स्तर पर कार्य व्यापार कर सकता है। तो जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। यह बालक के विकास की पहली अवस्था है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। उन्होंने इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 सहज क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 30 दिन तक होती है। नंबर 2 प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो 1 माह से 4 माह तक होती है। नंबर 3 गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो 4 माह से 8 माह तक होती है। नंबर 4 गौड़ स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, जो कि 8 माह से 12 माह तक होती है। नंबर 5 तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 माह से 18 माह तक होती है। नंबर 6 मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो कि 18 माह से 24 माह तक होती है। अब है नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह दूसरी अवस्था है और लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है और वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। यानी उसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास अभी नहीं हुआ होता। इस अवस्था में अनुक्रमशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे को देखकर उसका अनुकरण करता है। इस अवस्था में बालक के अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राक संक्रियात्मक। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। दूसरा है अंतःप्राज्ञा काल। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। अब है हमारी नंबर तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का विस्तार लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु तक फैला है। यह अवस्था नम्यता की दृष्टि से पूर्व संक्रियावस्था से ऊंची है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। अब चौथी अवस्था रूपात्मक संक्रियावस्था। यह चौथी और अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, यानी बच्चे में तार्किक चिंतन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, समस्या समाधान की क्षमता का विकास। नंबर 3, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास। नंबर 4, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। नंबर 5, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। नंबर 6, विसंगतियों के संबंध में विचार विमर्श करने की क्षमता का विकास। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक तो करो। एक भी लाइक नहीं आती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, और हमारी अपडेट पाने के लिए, नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।